नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक आप देख रहे हैं। बात सोनम की कर लेते हैं। इस केस में 2-3 बड़े अपडेट्स सामने आए। जैसा कि दोनों ने एडमिट किया है कि वो प्यार करते थे और प्यार इस कदर हावी था कि उन्होंने किसी को कुछ नहीं समझा और मौत के घाट उतार दिया। इतना घिनौना विचार उनके दिमाग में कैसे आया और कैसे उन्होंने सोच लिया कि वो बच जाएंगे आगे ज़िंदगी। ऑब्वियसली न सिर्फ सोनम की बल्कि राज की आज बात करता हूँ। पहले राज ने क्या सोचा। एक नौकरी कर रहा था, अच्छे से नौकरी कर सकता था, चाहता तो नौकरी करता रहता, कहीं और शादी कर लेता, लेकिन उसको भी एक तरह से कहा जाए लगा ऐसा कि सोनम से अगर शादी कर लूँगा तो शायद मेरी परिस्थिति सुधर जाए। पैसा बहुत है, लेकिन आप सोचिए लालच के चक्कर में उसने क्या कर डाला। प्यार तो अलग बात है, उसने सोनम की बात मान ली, या राजा ने ऐसा प्लान बना लिया, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। दोनों का काफ़ी समय से रिलेशन चल रहा था, फिजिकल रिलेशन था नहीं, ये भी साफ नहीं है, लेकिन आप सोचिए 3 लोगों को और उसने इन्वॉल्व कर लिया। क्या माइंडसेट है उन लोगों का जिनको इन्वॉल्व किया, क्या लालच दिया, क्या वेस्टेड इंटरेस्ट। आजकल तो हर कोई रिक्शा वाला जो होता है, मैं तो मतलब एक गरीब आदमी की भी बात कर रहा हूँ और अमीर आदमी की भी बात कर रहा हूँ, हर कोई लॉजिकल बात करने में बिलीव करता है। लेकिन ये लोग कैसे तैयार हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। ये लोग, इनका जो फाइनेंशियल कंडीशन थी ऑब्वियसली वो ठीक नहीं है। काफ़ी गरीब परिवारों से आते हैं ये तीनों लड़के, यानी कि जिनकी मैं बात कर रहा हूँ विनय की, इसके अलावा जो 2 और आरोपी आकाश। ऐसे में ये लोग कैसे तैयार हो गए? क्या इनके माँ बाप, ऑब्वियसली माँ बाप की जकड़ इन पर नहीं है, यही वजह है कि ये लोग अपने डिसीज़न खुद लेते हैं और डिसीज़न ऐसा लिया कि तैयार हो गए। और आप सोचिए उसके बाद हत्या को अंजाम दे डाला। कुछ पैसे भी आए इनके पास। सोनम ने ये सोचा कि चलिए मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगी, सब कुछ फिल्मी कंडीशन में हो जाएगा। अब क्या, अब आप जेल में हो, आगे की ज़िंदगी जेल में काटनी पड़ेगी, रोज़ ह्यूमिलेशन होगा, रोज़ आपको लोग देखेंगे। हो सकता है कि एक टाइम के बाद, क्योंकि मैंने कई सारे ऐसे अपराधियों को देखा है कि एक वक्त के बाद वो इस थॉट के साथ जीने लग जाते हैं कि ठीक है मैंने कर दिया तो क्या हो गया, या जस्टिफाई करने लग जाते हैं, या उसके बारे में बहुत न्यूट्रल थॉट हो जाता है। जैसे पहले थॉट होता था डिप्रेशन वाला कि मैंने क्या कर दिया, आत्मगिलानी वाला, जिसमें इंसान कुछ भी कदम उठा सकता है। लेकिन एक जब वो थॉट प्रोसेस आपका निकल जाता है तो उसके बाद एक थॉट प्रोसेस जन्मता ये आता है कि ठीक है अब मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक है, क्या करूँ। फिर आप कंपेयर करने लग जाते हो कि देखो लोगों ने और कितना अपराध कर रखा है। फिर आप कहते हो कि जीवन में पता नहीं क्या क्या गलत हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, तो अगर मैंने ये किया तो ऐसा कौन सी मैंने बात क्या कर दी जिससे कि एकदम पहाड़ टूट गया काइंड ऑफ। लेकिन आप ये सोचिए कि इससे कितने परिवारों का नुकसान तो हो ही गया। सोनम का अपना परिवार, सोनम की खुद की ज़िंदगी, सोशल बॉयकॉट अलग हुआ, आगे पता नहीं बेल होगी कब होगी या नहीं होगी, उसमें जब आप बाहर जाओगे किस तरह का जीवन बिताओगे, कोर्टों के चक्कर काटने पड़ेंगे परिवारों को, वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे। एक अलग ही फ्रेम में आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, क्योंकि एक अलग वो थॉट प्रोसेस है, एक अलग वो एक तरह से कहा जाए कि आप सोचिए अगर आप सिर्फ नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे होते, आपकी राजा से शादी हो गई, आप उनकी पत्नी बन गए थे, अच्छे परिवार से थे, पैसे भी उनके पास थे, आप अच्छी सुकून की ज़िंदगी जी सकते थे, लेकिन आपने अपने प्यार को, या ये कहें कि सो कॉल्ड प्यार को तरजीह दी। और ऐसी खौफनाक साजिश कोई कैसे बना सकता है। मुझे याद है हम तो चींटी को भी मार देते तो हमें बुरा लगता है, और अनजाने में तो जितनी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए तो आज तक हम पश्चाताप करते हैं। सोचिए कैसे लोग हैं, इनको इंसानियत से प्यार नहीं है, इनको इंसानों से प्यार नहीं है, ये ऐसी खौफनाक साजिश बना रहे हैं। इनको लगता है कि ये क्या है, किसी को मार देंगे, किसी के बच्चे को मार देंगे तो क्या हो जाएगा। आप सोचिए उस माँ का हाल देखिए जिसका बच्चा गया, उस परिवार का सोचिए, वो तिल तिल कर रोज़ मरता है, मरेगा आगे भी आने वाले वक्त में, क्योंकि वो सोचेगा ये क्या हो गया, उन्होंने क्यों शादी कर दी। मैं वो सारी तस्वीरें वीडियोस देख रहा था, किस तरह से सारा परिवार खुश है, खुशियाँ मना रहा है। एक तरह से कहा जाए कि कितनी सारी रस्में हो रही हैं शादी की, सोचा था किसी ने कभी ये हो जाएगा। तो अब इसका आउटकम ये है कि सज़ा तो मिलनी चाहिए, और सज़ा ऐसी मिलनी चाहिए कि एक नज़ीर बने। क्योंकि जिसे कहते हैं ना, आपको सेल्फ रियलाइजेशन अगर होता है वो काफ़ी नहीं है, आपको शारीरिक जो है यातना भी देनी चाहिए। और अगर हो सके तो कानून तो ये भी है कि फांसी भी हो सकती है, तो फांसी भी मिलनी चाहिए। आपने किसी की जान ली है तो आपकी भी जान जानी चाहिए। आप लोगों का इस पर क्या व्यू पॉइंट है, आप लोग क्या कहते हैं कि सोनम को फांसी होनी चाहिए? क्योंकि अगर फांसी होगी तभी शायद न्याय मिल पाए इस मामले में, क्योंकि तभी जो परिवार है उसको उनको शांति मिले।
राजा को न्याय मिल पाए, उसकी आत्मा को शांति मिले, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने मारा, आप सोचिए। ठीक है, कहानी बहुत है, क्राइम की बहुत स्टोरीज होती हैं और बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं। हम हर केस में अगर यही इस तरह से बातें करने लग जाएं तो फिर आप कहेंगे कि रिपीटेटिव हो रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि इसको गहनता से सोचना चाहिए कि या तो ये इस तरह का थॉट प्रोसेस ही ना आपके जीवन में आए। आपको शायद कानून का डर नहीं है, पता नहीं किस तरह की परवरिश हुई है सोनम की। मैं तो ये भी सोचता हूँ कि, और मैं तो कई उसके बॉडी लैंग्वेज भी देख रहा था, थोड़ी सी गुस्सैल लड़की है एकदम। उसने जब उसके कोई हल्दी लगा रहा था मुंह पे, उसने एकदम एकदम घूर के उसके देखा कि पीछे हट जाओ एकदम। तो मतलब अजीब सा माइंडसेट है कि, और मतलब चलिए सारी चीज़ें बर्दाश्त हो सकती हैं, ये चीज़ आप किसी की जान ले रहे हैं, मतलब ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि फांसी होनी चाहिए और इसमें जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो होनी चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। ये नहीं कि आप न्याय बहुत लंबा हो, तभी शायद परिवार को थोड़ी राहत मिलेगी। हालांकि मैंने कई ऐसे परिवार भी देखे, मुझे याद आ रहा है राजीव गांधी हत्याकांड, उस मामले में आप सोचिए गांधी परिवार ने आरोपियों को माफ़ कर दिया था। कई ऐसे भी परिवार मैंने देखे। हालांकि इस मामले में तो जिसका खोया है वो तो ये दर्द कभी भूल नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो तो हर दिन रात में सोते होंगे, उनको सपने में आता होगा, हर वक्त उनके दिमाग में ही चल रहा होता होगा। और जब तक मुझे लगता है न्याय नहीं मिल जाता तब तक जस्टिस अवेटेड इसको कहा जा सकता है। खैर, आप लोगों की क्या व्यू पॉइंट है बताइएगा। सब धन्यवाद।